एक लव स्टोरी सुनाता हूँ। एक इतिहासकार हैं मिन्हाजुल सिराज। इन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम है तबकाते नासरी। इस बुक में इन्होंने रजिया सुल्तान की फुल लाइफ के बारे में लिखा और इन्होंने कहा कि जिस टाइम पर इल्तुतमिश मर रहा था 1236 में, मरने से कुछ समय पहले उसने अनाउंसमेंट की थी कि मेरी मौत के बाद मेरा जो गद्दी का वारिस होगा वो मेरा बेटा नहीं होगा, वो होगा मेरी लड़की। जैसे ही इल्तुतमिश ने अनाउंसमेंट की उसके जस्ट बाद इल्तुतमिश मर गया। इल्तुतमिश की जो वाइफ है उसका नाम है शाह तुर्कान। ये बात शाह तुर्कान को थोड़ी सी अटपटी लगी क्योंकि वो चाहती थी कि रुकनुद्दीन फिरोज गद्दी पर बैठ जाए और ये लड़का मेरी मानता है तो इनडायरेक्ट तरीके से पूरे शासन पर मेरा अधिकार होगा। इसने यही किया। शाह तुर्कान ने सबसे पहले जो 40 ऑफिसर थे तुर्काने चहलगानी वाले, उनकी मीटिंग बुलाई और उनसे कहा कि देखो तुम 40 के 40 लोग एक लड़की का शासन झेल पाओगे? तो सभी ने कहा हम बिल्कुल नहीं झेल पाएंगे। मैंने कहा मेरी जो पति है इल्तुतमिश, उनसे गलती हो गई है, मैं चाहती हूँ मेरा लड़का सुल्तान बने। 40 के 40 लोग भी यही कह रहे थे कि हाँ हम भी चाहते क्या लड़की सिंहासन संभालेगी। आज तक के रिकॉर्ड में कभी इतने पद पर ऊंची महिला नहीं गई। तो सभी ने लड़की का विरोध किया। रजिया सुल्तान चिल्लाती रही खूब मम्मी से कि मम्मी पापा कह के गए मैं रानी बनूंगी। मम्मी ने एक नहीं मानी। सुल्तान कौन बना? रुकनुद्दीन फिरोज। अब 1236 में जब रुकनुद्दीन फिरोज राजा बना, तुरंत रजिया सुल्तान ने बगावत का रास्ता अपनाया। रजिया गुस्सा हो गई क्योंकि पापा कह के गए थे। रजिया जाती है दिल्ली में चांदनी चौक पे और लाल कपड़े पहनती है। उस टाइम पर प्रथा ये थी जिस भी व्यक्ति को न्याय चाहिए तो वो राजा के सामने लाल कपड़े पहन के जाता था। तो राजा को पता लगता था ये बेचारा किसी न किसी चीज से परेशान है, इसको जजमेंट चाहिए। सेम काम रजिया ने किया। रजिया ने लाल कपड़े पहने और जनता के सामने पहुंच गई। अब जनता हक बक रह गई। जनता ने देखा कि सामने तो राजकुमारी खड़ी है। लोगों का हुजूम लग गया। रजिया बीच में खड़ी है। पूछा राजकुमारी क्या हुआ है? रजिया कहती है कि देखो तुम्हें तो पता ही है, मरने से पहले मेरे पापा अनाउंस करके गए थे कि मैं नई सुल्तान बनूंगी, लेकिन मेरी मम्मी ने और 40 सेना अधिकारियों ने षड्यंत्र करके मेरे भैया को सुल्तान बना दिया जो कि मंद बुद्धि है, अब चलेगा नहीं। अब रजिया ने इतना मोटिवेट कर दिया जनता को, लगभग 10 से 15 हजार की जनता। अच्छा, मेन जो महल होता था सुल्तान का उसमें मात्र 5 से 6 हजार सैनिक रहते थे। बाकी सारी सेना इक्तेदारों के अधीन रहती थी, जो शहर होते थे। जब भी सुल्तान को अटैक करना होता था सभी इक्तेदारों को मैसेज आता था, सभी अपनी अपनी सेना लेके आते थे और 1.5-2 लाख सेना लेके सुल्तान फिर निकलता था। अब अंदर दिल्ली में मात्र 5 से 6 हजार सैनिक हैं और 10 से 15 हजार जनसंख्या को मोटिवेट कर रही है कौन? रजिया। जब सभी को मोटिवेट कर दिया, जनता कहती है कि राजकुमारी अब हम करें क्या? हम कुछ नहीं कर सकते। जनता को मोटिवेट करते हुए रजिया कहती है तुम बहुत कुछ कर सकते हो, तुम मेरे साथ चलो महल में बस, और तुम्हारे पास जो भी हथियार है उनको ले लो। अब लोगों ने कहा हमारे पास तो हथियार नहीं है, हमारे पास तो हम घर जाएंगे तो चिमटा मिलेगा, फूकना मिलेगा, तरांती, चप्पल वप्पल, छुरी पुरी, ये सारी चीजें मिलेंगी। रजिया ने कहा तुम ये ले आओ। 15-16 हजार जनता घर पे गई, जिसको जो हथियार मिला अब लेके रजिया उनके आगे, 15-16 हजार की भीड़ उसके पीछे। रजिया महल में घुस रही है। सैनिकों ने देखा कि सामने हम राजकुमारी को मार नहीं सकते, पीछे इतनी जनता है, अगर ये जनता एक टुक को मारेगी तो हमें गिरा देगी। सैनिक हट गए। रजिया सुल्तान ने एंट्री कर दी। 40 के 40 ऑफिसर घेर लिए गए। बैठक कर रहा था कौन? रुकनुद्दीन फिरोज और उसकी माँ, सभी को घेर लिया। रजिया जब आ गई 40 के 40 लोग घबरा गए क्योंकि सामने हजारों की पब्लिक थी तो रजिया के एक इशारे पर कुछ भी कर सकती थी। 40 के 40 लोग घबरा गए। रजिया ने कहा हाँ तुम समर्थन कर रहे थे ना मेरे भाई का? तो ऑफिसर कहते नहीं हम नहीं समर्थन कर रहे थे, तुम्हारी मम्मी कह रही थी। हमें कहा तुम सुल्तान बनो, जी बनो, हम तो अधिकारी रहेंगे, हम तो अलग जा रहे हैं, तुम सुल्तान बन जाओ। शाह तुर्कान वहां से भग गई। रुकनुद्दीन फिरोज बैठा था। रजिया ने उसका मुकुट उतारा और मुकुट उतार के खुद ने पहन लिया और 1236 में पहली बार डेमोक्रेसी के आधार पर तख्ता पलट हो गया। तख्ता पलट का मतलब है ऐसा सुल्तान जो बेवकूफ था उसको जनता ने हटा दिया। नई सुल्तान कौन बनी? रजिया सुल्तान। अब 1236 से जब रजिया सुल्तान कमान संभालने लगी तो इसने कई सारे काम किए। इसने एक लड़का था जिसका नाम है याकूत खान। ये सिर्फ स्मार्ट था देखने में। अब रजिया ने बिना योग्यता देखे याकूत खान को सबसे बड़ी जिम्मेदारी दे दी कि जितने भी शाही घोड़े होंगे उन सभी का हेड कौन होगा? याकूत खान। दरबार में अफवाह फैलने लगी कि यार इस लड़के में ऐसा क्या है, इसको इतनी बड़ी पोस्ट दे दी है। 40 के 40 अधिकारी में अफवाह फैली। अधिकारी सोचने में मजबूर, लेकिन किसी ने कुछ कहा नहीं, कोई दिक्कत नहीं। जब भी रजिया आती थी उसने पुरुषों की पोशाक पहनना स्टार्ट कर दिया था और कैप लगाती थी। उसने कभी फेस कवर नहीं किया इस्लाम के अकॉर्डिंग। कैप लगा के रजिया आ रही है, एकदम आदमी जैसा कैरेक्टर उसने कर लिया है। और जब भी रजिया हाथी या घोड़े पर बैठती थी तो उसको केवल एक ही लड़का छूता था, याकूत खान। और इसी टचिंग पे इसने पूरी की पूरी लव स्टोरी लिख दी। रजिया को आज तक मैंने टच करते हुए केवल एक ही लड़का देखा जिसका नाम क्या? याकूत खान। अच्छा, ये दोनों लॉन्ग टाइम तक बातें भी करते थे। कंटिन्यूअस 4 साल तक ये प्रोग्राम इनका चलता रहा। इसके बाद रजिया ने अपने भोजन के लिए, शिकार के लिए एक व्यक्ति को अपॉइंट किया जिसका नाम क्या है? बलवन। ये डेली शिकार करके लाएगा राजा के लिए और खाने पीने का इंतजाम करेगा, बलवन। अच्छा, रजिया सारे काम करने लगी। फिर एक व्यक्ति को थोड़ी सी इससे दिक्कत होने लगी जिसका नाम क्या है? एतगिन। 40 ऑफिसर में से एक था। रजिया के खिलाफ विद्रोह करना स्टार्ट किया और एतगिन ने सबसे पहले भटिंडा के सूबेदार अल्तुनिया को कॉल किया। अच्छा, रजिया प्रेम किससे करती है? याकूत खान से। एतगिन जो विद्रोही था उसने भटिंडा के सूबेदार अल्तुनिया को कॉल की और अल्तुनिया बेहद ही खतरनाक इक्तेदार था। एतगिन ने दिल्ली से कॉल की। दिल्ली में कौन बैठा है? एतगिन। ये 40 ऑफिसरों में सुल्तान कौन है? रजिया। एतगिन ने अल्तुनिया से कहा कि भाई तू रजिया के खिलाफ विद्रोह कर दे। अल्तुनिया ने कहा कि मैं विद्रोह तो कर दूंगा लेकिन मुझे फायदा क्या है? तुम पूरी दिल्ली की सेना लेके मुझ पर चढ़ जाओगे, 40 के 40 ऑफिसर आओगे, रजिया आएगी मुझे उड़ा देगी, मैं नहीं करूंगा विद्रोह। इसने कहा कि तू विद्रोह कर, तुझे पैसा फाइनेंस सब हम देंगे, 40 ऑफिसर हम एक हैं। रजिया सेना लेके आएगी, उसके पीछे से सेना लेके हम भाग जाएंगे, टेंशन मत ले। रजिया अकेली गिर जाएगी, फिर उसका मर्डर कर देंगे, मार देंगे उसको। अल्तुनिया ने कहा कि तुम झूठ बोल रहे हो, खाओ मां कसम। इसने कहा मां कसम। अल्तुनिया ने विद्रोह कर दिया।
रजिया के कानों में खबर आई कि एक इक्तिदार है जिसने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया है। रजिया ने 40 लोगों की टीम को बुलाया और कहा ये इक्तिदार कौन है, इसकी जाके खबर लो। 40 ऑफिसर ने कहा हम क्यों खबर लें, पुरानी परंपरा है जब भी कोई विद्रोह करता है सुल्तान स्वयं जाता है, तुम चलो। रजिया ने कहा ठीक है, सेना निकालो। लाखों की सेना, 40 ऑफिसर, रजिया। और रजिया के साथ में लग गया याकूत। याकूत ने कहा कहाँ जा रही हो, युद्ध लड़ने जा रहे हैं, एक लड़का है जिसने विद्रोह कर दिया है, वहां जा रहे हैं कि हम भी चलेंगे। याकूत ने कहा हम भी चलेंगे। रजिया कहते तुम्हें कोई तजुर्बा है नहीं युद्ध का, तुम क्या करोगे कि नहीं मैं गाड़ी चला लूंगा। हाथी चला रहा है कौन, याकूत खान। पीछे कौन बैठी है, रजिया, क्योंकि ये लव करता है, प्यार करता है, दोनों एक दूसरे को। चल दिए दिल्ली से पंजाब की तरफ। 40 के 40 ऑफिसर और पीछे पूरी टीम फोर्स। जैसे ही बठिंडा में एंट्री होती है सेना भाग जाती है पीछे से। रजिया का हाथी और कुछ 100 से 500 सैनिक वहां रह जाते हैं। अब रजिया इसको कहती है याकूत खान के चलो दिल्ली चलें, रिटर्न करो हाथी, और दिल्ली में पहले इन्हें देखूंगी तब। अब लड़का है, गर्लफ्रेंड सामने, तो थोड़ी बहुत फेंकी फेंका हो ही जाती है। तुम मेरे बाहुबल पे शक कर रही हो, अमरिंदर बाहुबली यानी मैं देख लूंगा, तुम चलो। रजिया खूब मना करती है, ये मानता नहीं है। अब होता यह है कि अल्तुनिया के सामने कौन पहुंचते हैं, रजिया और याकूत। और अल्तुनिया के सामने जैसे ही पहुंचते हैं, अल्तुनिया पटा निकालता है जिस पर लिखा होता है आन मिलो सजना फिर कब मिलोगे। और धहपटा और लेपटा, इसको मारता है, इसको मारता, दोनों को कैद कर लेता है। एक तरफ कैद है रजिया, एक तरफ है याकूत। सामने से वाइन पी के शाम को, क्योंकि ऑर्डर मिला हुआ था अल्तुनिया को इन दोनों को मारना है, मारने आ रहा था तलवार लेके। रजिया कांप जाती है क्योंकि वो मारने आ रहा है। तो रजिया के माइंड में एक प्लान आता है। रजिया कहती है अल्तुनिया से, अल्तुनिया सुनो। तो अल्तुनिया कहता हाँ बता। तो सीधे बोलती है कि देखो आई हैव ए प्लान। अल्तुनिया का क्या आइडिया, वाइन पी रखी उसने दबा के, वो मारने आया। तो मेरे पास एक आइडिया है। याकूत देख रहा है, याकूत कौन है, प्रेमी। रजिया अल्तुनिया बात कर रहा है, याकूत तुरंत तू इससे बात मत कर, तू पहले मेरे पास। रजिया तू चुप हो जा, तेरी वजह से ही आज हम यहाँ बंद हैं। तू मुझे मोटिवेट नहीं करता प्यार में आके, तू मैं यहाँ नहीं आती, दिल्ली जाती, सेना लेके आती। याकूत को चुप कर देती है। अल्तुनिया कहता है बता क्या प्लान है। रजिया कहती है दिल्ली के सुल्तान बनोगे। याकूत कहता है मैं तो बन ही सकता, मेरे अंदर तो ब्लड ही नहीं है सुल्तान का, तभी तो सुल्तान बनूंगा, तख्ता पलट मैं कर नहीं पाऊंगा, इतनी मेरे पास सेना नहीं है। रजिया कहती है मुझसे शादी कर लो। तुरंत याकूत के अंदर कबीर सिंह जग जाता है, शादी, कसम तो मेरे साथ थी, शादी उसके साथ। वो इतने बोलता है, अल्तुनिया का माइंड ऑफ होता है। अल्तुनिया तलवार निकालता है, सीधे किसको मार देता है, याकूत खान को। वहीं प्रेमी खत्म। अब प्रेमी मर गया, अब प्रेमी मर गया, रजिया के माथे पर बिल्कुल सिकन नहीं थी, कोई नहीं बांट गया। अल्तुनिया मान जाता है, दोनों शादी कर लेते हैं। 1-1.5 महीने रजिया पंजाब में रही, उसके बाद कहती है चलो अब दिल्ली कैप्चर करेंगे। अल्तुनिया कहता है ठीक है। अब ये दोनों पंजाब से निकलते हैं और कैथल में जैसे ही पहुंचते हैं, तुरंत इन दोनों को रात को सोते समय कुछ डाकू आते हैं, वो मार देते हैं। और कहा जाता है कि डाकू बाकू कोई नहीं था, स्वयं एतकीन था, और इसने सोते हुए रजिया और किसको मार दिया, रजिया और अल्तुनिया को। ये दोनों मर गए। अल्तुनिया ने किसको मारा, याकूत को, और इन दोनों को किसने उड़ाया, एतकीन ने। एतकीन का नाम कहीं हिस्ट्री में मेंशन नहीं है, डाकुओं का नाम लिख रहा है बस। इस टाइप से जो पहली फीमेल लेडी थी जिसने इतनी बड़ी कमान संभाली थी दिल्ली सल्तनत की सुल्तान बनने की, उसका टैगलाइन एक प्यार के कारण हो गया। और ये सारी की सारी लव स्टोरी किस में मेंशन है, तबकाते नासरी।